नमस्कार, मेरा नाम प्रद्युम्न शिवरे है और आज मैं आप लोगों को एक टॉपिक के विषय में समझाना चाहता हूं जिसका नाम है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, व्हाट इज नर्वस सिस्टम? द नर्वस सिस्टम इज अ सिस्टम दैट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट ऑल द बॉडी एक्टिविटीज। एक नर्वस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि अपनी सारी बॉडी की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है और उन्हें कोऑर्डिनेट करवाता है। हालांकि सारे ही सिस्टम जो है हमारी बॉडी के इंपोर्टेंट सिस्टम है, चाहे सीवीएस हो, रेस्पिरेटरी हो, डाइजेस्टिव हो, सारे ही सिस्टम इंपोर्टेंट सिस्टम है। सब सिस्टम मिलकर हमारी बॉडी को चलाते हैं। लेकिन इन सब सिस्टम को चलाने के लिए एक मास्टर सिस्टम है जिसका नाम है नर्वस सिस्टम। इसलिए इसकी डेफिनेशन भी कहती है द बंडल ऑफ नर्व्स दैट कनेक्ट द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू रेस्ट ऑफ द बॉडी। एक नर्व्स का ऐसा बंडल जो कि कनेक्ट करता है हमारे मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड को सारी रेस्ट द बॉडी से। अब बात आती है न्यूरॉन कि न्यूरॉन क्या है। हर एक सिस्टम की एक पर्टिकुलर सेल होती है, वैसे ही हमारे नर्वस सिस्टम की भी एक सेल है जिसका नाम है न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन एक ऐसी सेल है जो कि हमारे पूरे नर्वस सिस्टम की एक स्ट्रक्चर, मतलब उसको आकार देने वाली, और फंक्शनल मतलब उससे कार्य कराने वाली एक ऐसी यूनिट सेल है जिसका नाम है बेटा न्यूरॉन्स। और उसी के साथ में आती है न्यूरोग्लियल सेल, या जिनको बोलते हैं ग्लियल सेल, न्यूरोग्लियल सेल या फिर ग्लियल सेल। ऐसी सेल जिनको बोलते हैं सपोर्टिंग सेल ऑफ न्यूरॉन। ये क्या करती है बेटा? जो न्यूरॉन है वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है और फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है, और उनको सपोर्ट देने के लिए जो सेल है उनका नाम होता है न्यूरोग्लियल सेल। मतलब ये सेल न्यूरॉन के साथ मिलकर पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करती है। ये बेसिकली 5 होती है। कितने होती है? 5 होती है। नंबर्स में कितनी होती है? 5 होती है, जिनकी मैंने ट्रिक बनाई है ओ सामे कर। जैसे ओ सामे, बदम सामे, सामे गाना सुना होगा आपने, जिसमें क्या आता है सामे, ऐसे ओ सामे। अब O का मतलब है ओलिगोडेंड्रोसाइट, S का मतलब है स्वान सेल, A का मतलब है एस्ट्रोसाइट, और M का मतलब है माइक्रोग्लिया, और E का मतलब है एपिडेर्मल सेल। सबके बेसिकली फंक्शन मैंने यही लिख रखे हैं। जैसे ओलिगोडेंड्रोसाइट CNS की माइलिन शीट को बनाने में काम आता है, स्वान सेल PNS की माइलिन शीट को बनाने में काम आता है। जब भी मैं बोलूंगा CNS का न्यूरॉन है, CNS को बना रहा है, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बना रहा है, उसके न्यूरॉन की जो माइलिन शीट होगी बेटा वो किससे बनी होगी? ओलिगोडेंड्रोसाइट से। और PNS मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की माइलिन शीट जो होगी वो किससे बनी होगी बेटा? स्वान सेल से बनी। एस्ट्रोसाइट का वर्क है बेटा फॉर्मेशन ऑफ BBB, ब्लड ब्रेन बैरियर, और मेटाबॉलिज्म कैसे? ये एस्ट्रोसाइट्स जो होते हैं वो एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं न्यूरॉन को, क्योंकि इनके पास स्टोर्ड ग्लाइकोजन्स होते हैं, और फॉर्मेशन करवाते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर का, जो कि सिलेक्टिवली परमेबल होता है कि हमें किस चीज को हमें ब्रेन के अंदर देना है और किस चीज को ब्रेन के अंदर नहीं देना है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं माइक्रोग्लियल सेल की, जो कि फैगोसाइटिक सेल होती है। मतलब कोई भी फॉरेन पार्टिकल होता है, जो अनडिजायरेबल पार्टिकल होता है, कुछ भी ऐसी चीजें जो कि हमारे ब्रेन को एक्सेप्टेबल नहीं है, उसको फैगोसाइट कर लेता है, खा लेता है, इंगल्फ कर लेता है और नष्ट कर देता है। एपिडेर्मल सेल की बात करेंगे तो ये फॉर्मेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, जो हमारे ब्रेन में जो वेंट्रिकल्स बनते हैं, जो पार्टिकल्स बनते हैं, उनके फॉर्मेशन में काम आता है एपिडेर्मल सेल। जब हम ब्रेन के जब वेंट्रिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, मेनिंजाइटिस के बारे में पढ़ेंगे, तो इसकी चर्चा चलेगी। तो ये सारी जो 5 सेल आपने पढ़ी उनको बोलते हैं न्यूरोग्लियल सेल या फिर न्यूरोग्लियल सेल या फिर ग्लियल सेल, जो कि सपोर्टिंग सेल है इसकी बेटा न्यूरॉन। चलिए, ये तो बात हो गई थोड़े से क्या नर्वस सिस्टम होता है, क्या न्यूरॉन होता है और क्या न्यूरोग्लियल सेल होते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम कैसे क्लासिफाइड किया गया है? तो अगर मैं बात करूं, नर्वस सिस्टम बेसिकली 2 टुकड़ों में तोड़ा गया है। एक जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, दूसरा जिसे हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें बेटा हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। अब बात करें हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, जिसमें हमारी नर्व्स आती हैं, जो पेरिफेरी पे प्रेजेंट नर्व्स होती हैं, इसीलिए उसका नाम पड़ गया
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और जो हमारे केंद्र में मौजूद है ब्रेन, इसलिए उसका नाम है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो दो नर्व आती है, एक का नाम है क्रेनियल नर्व और एक का नाम है स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व मतलब जो ब्रेन से कनेक्टेड है, और स्पाइनल नर्व मतलब जो स्पाइन से कनेक्टेड है। ठीक, जो आपने पढ़ी होंगी 12 नंबर्स और स्पाइनल 5 नंबर्स। अब जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो दो में डिवाइडेड है, एक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम। जैसा कि हमने पढ़ा कि नर्वस सिस्टम मेनली दो में क्लासिफाइड किया गया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो फर्दर दो में क्लासिफाई किया गया है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक वर्ड से ही क्लियर है कि यह ऑटोमेटिक फंक्शन करता है, इस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम, जिसको हम वॉलेंट्री भी बोलते हैं, इस पे हमारा कंट्रोल है, जो कि स्केलेटल मसल्स पे आता है, लाइक हैंड का मूवमेंट हो गया, पैर का मूवमेंट हो गया, जो मूवमेंट्स है, मोशंस है, वो उन पे हमारा क्या है बेटा, कंट्रोल है। हमें कितना मूवमेंट करना है, क्या करना है, वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम की बात करूंगा मैं। और जो स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स जो भी है, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया अपना, हमारा हार्ट पे हमारा कंट्रोल नहीं है। मैं चाहूँ कि अपनी धड़कन को रोक लूँ, नहीं रोक सकता, ठीक है। यदि कोई और रोक दे तो खत्म भी है। तो उनमें आता है इनवॉलेंट्री, मतलब इनवॉलेंट्री एक्शन का मतलब जिन पे हमारा कोई भी बस नहीं है, हम उन्हें नहीं रोक सकते। इनवॉलेंट्री में भी बेटा दो तरीके के एक्शन होते हैं, एक सिंपैथेटिक एक्शन और एक पैरासिम्पैथेटिक एक्शन। ये दो नर्वस सिस्टम है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जाना जाता है बेटा फाइट एंड फ्लाइट के लिए, और पैरासिम्पैथेटिक जाना जाता है रेस्ट एंड डाइजेस्ट के लिए। क्या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में एक न्यूरोट्रांसमीटर काम करता है जिसका नाम एड्रेनालिन है, और पैरासिम्पैथेटिक में एक न्यूरोट्रांसमीटर काम करता है जिसका नाम एसिटाइलकोलिन है। जैसे कि हम मान लें कि हम कहीं से जा रहे हैं और हमारे पीछे डॉग माने कुत्ता हमारे पीछे पड़ गया, तो उस समय हमारा ये फाइट एंड फ्लाइट वाला जो एड्रेनालिन का जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो वर्क करेगा, जिसमें कि हमारी रेस्पिरेशन तेज हो जाएगी और डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा रेस्ट कर जाएगा, पिपल डायलेट हो जाएगी। ऐसे कुछ एक्टिविटीज आपको देखने को मिलेगी। जैसे डॉग पीछे पड़ जाएगा तो एड्रेनालिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो रिलीज होगा और हमारी बॉडी में ये सारी एक्टिविटीज होंगी, रेस्पिरेशन तेज होगी, डाइजेस्टिव सिस्टम रेस्ट कर जाएगा। ऐसा नहीं है कि कुत्ता पीछे लग गया और हमें टॉयलेट आ जाए, हम कहे रुक जाओ हम पहले टॉयलेट करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। जब हम लेटे हो घर पर आराम से रेस्ट कर रहे होंगे तब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क करेगा। वहां पर एसिटाइलकोलिन, मतलब हम लेटे हैं, खाना खा लिया, रेस्ट कर रहे हैं, फिर हमें टॉयलेट्स वगैरह का सीन भी होता है, जो हमारी धड़कन है वो भी रिलैक्स रहती है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो भी रिलैक्स रहता है, ठीक है। तो ये होता है रेस्ट एंड डाइजेस्ट, और ये होता है फाइट एंड फ्लाइट। इसमें एड्रेनालिन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर काम करता है और उसमें एसिटाइलकोलिन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर वर्क करता है। ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। हमने सबसे पहले पढ़ा नर्वस सिस्टम क्या होता है, न्यूरॉन सेल क्या होती है, फिर सपोर्टिंग सेल जिनको हमने न्यूरोग्लियल सेल और ग्लियल सेल भी कहा, जिनको हमने 5 नाम में जाना, वो सामने ऑलिगोडेंड्रोसाइट, सोनल सेल, एस्ट्रोसाइट, माइक्रोग्लियल और एपिडर्मल सेल। उसके बाद हमने नर्वस सिस्टम पढ़ा, जिसका क्लासिफिकेशन आपको मैंने बता ही दिया है। अब मैं बात करता हूँ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। जी जो इन सारी चीजों को बनाता है, जो इनसे फंक्शन करवाता है, वो सेल हमारे सामने है जिसका नाम है न्यूरॉन सेल। न्यूरॉन सेल जैसा कि आप देख रहे हैं कि न्यूरॉन सेल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आप हल्के से मैं बताऊंगा, आप हल्के से समझ जाएंगे, बस यहीं पर फोकस बनाए रखिए। यहाँ पर आप फोकस बनाए रखिए तो आप देखेंगे ये जो ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स अगर आपको दिख रहे हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इनको बोलते हैं बेटा डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं बेटा? डेंड्राइट्स, इनको बोलते हैं डेंड्राइट्स। और जो अंदर जो साइटोप्लाज्म है ऐसे लिक्विड टाइप का बना होगा, उसको बोलते हैं सोमा, या फिर हम बोलते हैं सेल बॉडी। जो हमारी न्यूरॉन सेल है उसकी बॉडी, उसको क्या बोलते हैं? सेल बॉडी। और ये जो न्यूक्लियस जो बीच में प्रेजेंट है इसको न्यूक्लियस ही बोलते हैं बेसिकली, जो सेंटर में प्रेजेंट होता है। उसके बाद यहाँ से क्या है, इस करके जो लाइन जो आपको दिख रही है इसको बोलते हैं एक्सॉन। इसको क्या बोलते हैं बेटा? एक्सॉन। उसके बाद ऐसे करके ऐसे जो आपको बीच में जो नोट्स दिख रहे हैं उनको बोलते हैं नोट्स ऑफ रेनवीयर। और नीचे जाके फिर आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको बोलते हैं नर्व एंडिंग। अब एक एक करके हम आपको बताते हैं सबका फंक्शन क्या है और कैसे ये वर्क करता है। सबसे पहले कोई भी इंपल्स जो होगी
वो रिसीव करता है डेंड्राइट, कैरी करता है। कोई भी इंपल्स है, कोई भी आपको ऐसे करके अगर मैंने टच किया तो वो जो इंपल्स जनरेट होगी वो सबसे पहले रिसीव कौन करता है? डेंड्राइट रिसीव करता है। और डेंड्राइट रिसीव करके किसको दे देता है बेटा? सेल बॉडी को दे देता है, जो डेंड्राइट से इंपल्स को रिसीव करेगी। और रिसीव करके जो ट्रांसफर कर देती है बेटा किसको? एक्सोन। रिसीव करके ट्रांसफर कर देती है बेटा किसको? एक्सोन को। जैसे ही एक्सोन को ये ट्रांसफर करेगी वो इससे दूर ले जाएगा। और फिर जो माइलिन शीथ है, और ये जो दिख रही है पूरी चीज जो माइलिन शीथ है, ऐसे करके जो दिख रहा है बॉक्सेस, इसको बोलते हैं माइलिन शीथ, ठीक है। अब जो माइलिन शीथ और नोड्स ऑफ गैंग्लियन मिलकर इंपल्स की स्पीड को बढ़ा देंगे और इंपल्स को ऐसे करके आगे बढ़ाएंगे, और आगे बढ़ा के कहाँ भेज देंगे? नर्व एंडिंग को। और ऐसे करके जी नर्व एंडिंग से अगर स्केलेटल मसल लग जाएगी तो वो वाली बात को ट्रांसफर कर देंगे मैसेज को स्केलेटल मसल। जैसे मैंने नोचा तो फटाफट से रिस्पॉन्स आएगा और ऐसे बोल देगा दूर हटाओ, तो दूर हटा देगा। ऐसे करके इंपल्स का न्यूरोट्रांसमीटर के द्वारा जनरेशन होगा। अब न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा होगा? जैसा एक्शन होगा, सिंपैथेटिक होगा तो एड्रेनलिन, और पैरासिम्पैथेटिक होगा तो एसिटाइलिन। अब एक इंपॉर्टेंट बात, माइलिन शीथ, जैसा कि मैंने बताया माइलिन शीथ यदि ये न्यूरॉन सीएनएस का है तो इसके पास ओलिगोडेंड्रोसाइट की माइलिन शीथ होगी, और ये न्यूरॉन पीएनएस का है तो इसके पास स्वान सेल की माइलिन शीथ होगी। ये था हमारा छोटा सा लेक्चर जिसके विषय में हमने समझा कि नर्वस सिस्टम क्या होता है, न्यूरॉन क्या होते हैं, सपोर्टिंग सेल यानी न्यूरोग्लियल सेल और ग्लियल सेल क्या होती है, क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम क्या होता है, और बेसिक समझा हमने कि क्या होता है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।